me like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि वेंजो जो कि स्टोर पर था कि तभी किसी को देख उसकी जान निकल गई, जो कि और कोई नहीं बल्कि जियान है, यानी वेंजो का सबसे बड़ा दुश्मन। इसलिए जब जैसे वो बाहर आके चेक करता है मगर वहाँ कोई भी नहीं था, क्योंकि जियान वहाँ से जा चुका था और हुबिन को कॉल कर पूछने लगा कि तुमने आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो इस पर हुबिन बताता है इसलिए ताकि तुम हैंडसम वेंजो के हाथ पैर तोड़ सको, क्योंकि तुम्हारा पुराना दोस्त उसका रूममेट भी है, इसलिए और आसानी होगी वेंजो को जाल में फंसाने की। जिस बात के लिए जियान खुशी से मान गया, क्योंकि वो खुश था कि अब वो फिर से किसी को बुली करने वाला है जिसका नाम भी वेंजो है। इसलिए नेक्स्ट डे हम जियान को वेंजो की क्लास में देखते हैं, जिसको अपने सामने देख वेंजो की मन ही मन चीख निकल गई, मगर तब भी उसने खुद पर कंट्रोल किया। टीचर जियान को दूसरी क्लास का स्टूडेंट समझकर भगा देती है, मगर वेंजो अब भी बहुत बड़े सदमे में था कि आखिर ये यहाँ आ कैसे सकता है। तो इस पर गुआंग बताता है कि शायद ये कल आया है, क्योंकि कोई बता रहा था कि कल किसी ने उन गैंग मेंबर्स को बहुत बुरी तरह पिटते हुए देखा। इसका मतलब जियान राक्षसों का राक्षस है जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। तो तब वेंजो और ज़्यादा डरने लगा। फिर जब वो अपनी जॉब पर था कि तभी जियान भी वहाँ आ गया और बहुत सारा सामान लेने लगा। वेंजो ऐसे प्रेटेंड करता है जैसे उसे डर नहीं लग रहा हो, मगर जब सामान पैक करने के बाद उसने बिल बताया तो तब जियान अपनी पर आ गया और फिर से वेंजो को बुली करने लगा कि अबे क्या तू भूल चुका है कि मैं कौन हूँ जो तू मुझे बिल बता रहा है। अपने रूममेट से बोल कि मुझसे स्कूल के बाहर आके मिले वरना अच्छा नहीं होगा, और फिर बिना पैसे दिए वहाँ से चला गया। वेंजो शौक में रह गया कि आखिर इसकी हैंडसम वेंजो से क्या दुश्मनी, मगर फिर रात में डिसाइड करता है कि वो अब और नहीं भागेगा बल्कि जियान का सामना करेगा। इसलिए नेक्स्ट डे हमें ठीक एक्शन मूवी जैसा सीन दिखाया जाता है, जहां दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। फिर बस होना क्या था, फाइट स्टार्ट हो गई, जहां पहले तो वेंजो जियान पर भारी पड़ रहा था, मगर जब जियान अपनी रियल फॉर्म में आया तो तब वो वेंजो को ऐसा उठा उठा के फेंकता है जैसे कि वो कोई खिलौना हो, क्योंकि राक्षस जियान का कोई सामना नहीं कर सकता। मगर तभी वेंजो के दोस्त वहां आकर वेंजो को बचा लेते हैं। जियान अब इससे पहले कि इन सब का भी गेम बजाता, मगर अर्जेंट कॉल आ जाने की वजह से उसको वहां से जाना पड़ा। ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि हुबिन की थी, जो कि समझा रहा था कि सिर्फ वेंजो पर फोकस रखो, यानी और किसी से पंगा मत लेना। कि तभी वहां उसी गैंग का बॉस आया जिसके चेलों को जियान ने मारा था, तो तब वो उसको घूरने लगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जियान ने इन सभी को भी सबक सिखा दिया, गैंग के बॉस को ये बताते हुए कि आज से तेरे ये सब चेले मेरे हैं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। इसलिए जब हुबिन जियान से लड़ना आता है कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरी कॉल को बीच में ही काटने की, तो तब उसे गैंग मेंबर्स घेर लेते हैं। जियान कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं वेंजो का गेम बजा दूंगा, इसलिए तुम मुझे ये मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, और अब चलो भागो यहाँ से। तो तब हुबिन चुपचाप वहाँ से चला गया, क्योंकि वो समझ चुका है कि उसने खुद के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। अब नेक्स्ट सीन में हम वेंजो को देखते हैं, जिसको बहुत तेज चक्कर आ रहे थे, इसलिए वो वॉशरूम आ गया, जहाँ एक बार फिर सोल चेंज हुई एंड वो वेंजो से क्रिस बन गया। एंड हैरान था कि मैं स्कूल में कैसे। गुआंग भी जब जैसी वॉशरूम में वेंजो को चेक करने आया, मगर तब वेंजो वहाँ नहीं था बल्कि वहाँ से भाग चुका था। बाहर जब क्रिस चल रहा होता है सभी कंफ्यूजन्स के साथ कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है, कि तभी वही लोग जो बहुत टाइम से क्रिस को ढूंढ रहे थे वो भी वहां आ गए, और जब छुपते छुपाते क्रिस को इंजेक्शन लगाने ही वाले थे, मगर तभी गुआंग और उसके सेक्रेटरी के वहां आ जाने की वजह से वो लोग भाग गए, और अब वेंजो भी वापस से बॉडी में आ चुका था, इसलिए ये सभी भी यहाँ से चले जाते हैं। वो सभी लोग डॉक्टर गॉड से कुछ टाइम और मांगने लगे क्रिस को पकड़ने के लिए, मगर डॉक्टर गॉड कहते हैं कि मेरे पास और ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए अब मैं भी चाइना आ रहा हूँ। और वहीं जियान जो कि लीजन के बॉस के चमचों के साथ साथ उनके अड्डे पर भी अब अपना कब्जा कर चुका है, तो तब वो सभी उसको उनके दो बड़े दुश्मनों के बारे में बताने लगे, यानी वास्को और लीजन। तो तब पहले जियान ने वास्को की क्लास लगाई उसके ऊपर पीछे से अटैक करके, क्योंकि सामने से वास्को को मारने की किसी में भी हिम्मत नहीं, और फिर वो लीजन को अपने अड्डे पे बुलाकर अधमरा कर देता है, जिसे उसके दोस्त लेने आए। इसका मतलब हॉस्पिटल में दोनों दोस्त की बुरी हालत थी, मगर दुख इन दोनों को इस बात का था कि ये दोनों पबजी में जीत नहीं पा रहे थे, जबकि बाकी सबको इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा फिक्र थी।
वेल अब रात हुई जहाँ जियान एक बार फिर वेंजो से मिलने आया और उससे कहने लगा कि अभी अपने रूममेट को कॉल करके यहाँ बुलाओ ताकि मैं उसकी भी वास्को और लीजन जैसी बुरी हालत कर सकूं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हैंडसम वेंजो जो कि सो रहा था कि तभी जाग गया। इसका मतलब ये क्रिस है जो कि फिर से उस निशान के शाइन होने की वजह से जागा है एंड देन कंफ्यूज होने लगा कि मैं ये कहाँ हूँ। तो वहीं रियल वेंजो फर्स्ट टाइम जियान पर भड़क गया कि तुम आखिर क्यों मेरे दोस्तों के पीछे पड़े हो। तो तब जियान ने उसका कॉलर पकड़ लिया कि अच्छा अब तू बोलने भी लगा है, यानी क्या तू भूल चुका है कि तेरी औकात क्या है। कि तभी एमी भी वहां आ गई जो कि जियान का सामना करती है एंड पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगी। तो तब जियान उसे भी नहीं छोड़ता, यानी जब वो एमी को मारने ही वाला था तो तब वेंजो उड़ता हुआ एमी को बचाने आया कि नहीं मेरी एमी को छोड़ दो। तो तब ये नज़ारा देख जियान खूब हंसता है कि इस फैटी वेंजो ने लड़की को बचाने के लिए उड़ने की कोशिश की, वाह क्या ये पागल है। और जब दोबारा से एमी को मारने आया तो तब वेंजो ने उसके पैर पकड़ लिए एंड एमी हाथ पे काट कर भाग गई, जिसके पीछे पीछे जियान भी गया। वेंजो को पता है कि वो अपनी इस बॉडी में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो पंप का यूज करके सो जाता है ताकि हैंडसम बॉडी में आकर एमी को बचा सके। एमी जो कि अभी तक भाग रही है कि तभी उसकी टक्कर क्रिस से हो गई, जिसे हैंडसम वेंजो समझ वो उससे वहां से भागने के लिए कहने लगी। मगर क्रिस तो क्रिस है, वो थोड़ी ना किसी से डरता है, इसलिए वो उसी रास्ते से जाने लगा। एंड देन उसकी जब जियान से टक्कर हुई तो तब जियान को लगता है कि अब ये मुझसे डरेगा क्योंकि लास्ट टाइम स्कूल के बाहर मैंने इसे मारा जो था। मगर क्रिस जो कि एक बहुत अच्छा फाइटर है इसलिए एक ही बारी में जियान को सबक सिखा देता है, यानी क्रिस ने जियान की बहुत बुरी हालत कर दी एंड देन उसके हाथ को भी कुचला और फिर नॉन स्टॉप पंच मारने लगा। एमी चिल्लाकर उसे रुकने के लिए बोलती है तो तब क्रिस को एमी एक बच्ची के फेस में दिखने लगी जो कि क्रिस का नाम पुकारते हुए रो रही थी, जिसे देख क्रिस भी इमोशनल हो गया एंड देन उसने डायरेक्ट उस बच्ची को हक कर लिया। यानी हम यहाँ फर्स्ट टाइम क्रिस का इमोशनल साइड देख रहे थे। मगर तभी सॉल फिर से चेंज हुई एंड वेंजो एमी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वहां से भगा ले गया। मगर जब तक हुबिन का रिपोर्टर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका था इसलिए उसने सभी फोटोज और वीडियोज हुबिन को दे दी। हुबिन बेहद खुश हो जाता है क्योंकि वो वेंजो की इस वीडियो को वायरल करने वाला है ताकि उसे फैंस की नज़रों में बुरा बना सके। फिर हुआ भी ऐसा ही, यानी रातों रात वीडियो के वायरल होते ही सभी लोग वेंजो को बुरा भला कहने लगे कि जैसे वेंजो लोगों को बुली करता हो। इसलिए कंपनी डायरेक्टर भी वीडियो को देख गुस्से में थे, इसलिए वो उन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तक खत्म करने की बात करने लगे। मगर फिर शांत होकर कहते हैं कि तुम जाओ, मैं सब हैंडल कर लूँगा। और वहीं हॉस्पिटल में बाकी सब दोस्त भी वेंजो की वायरल वीडियो को लेकर परेशान थे। कि तभी लीजन बोलता है कि अगर हम फैटी वेंजो की उस बुली वीडियो को फिर से वायरल कराएं जिसमें जियान उसको बुली कर रहा था तो तब जाके हैंडसम वेंजो की इमेज वापस से ठीक हो पाएगी। मगर एमी और गुआंग इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे क्योंकि ऐसा करने से फैटी वेंजो एक बार फिर डिप्रेशन में चला जाएगा। और वहीं बाहर से वेंजो भी इन सभी बातों को सुन रहा था, इसलिए बिना किसी से मिले वहां से चला गया। रात में एमी जब वापस घर जा रही थी कि तभी उसको जियान एंड उसके चेले घेर लेते हैं एंड देन वो सभी एमी को जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले आए जहां एमी को हाना ने देख लिया। इसलिए वो भी उस रूम में जाने की कोशिश करने लगी जहां एमी को ले जाया गया है, मगर बॉडीगार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। तो तब वो इस सब के बारे में वेंजो को कॉल कर बता देती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जियान पेन ड्राइव लगाकर एमी को फैटी वेंजो की फुल वर्जन वीडियो दिखा रहा है कि उसने अभी तक कैसे कैसे वेंजो को बुली किया है, जिन्हें देख एमी का खून खोल गया। इसलिए उसने गुस्से से जियान पर अटैक किया, मगर वो ज़्यादा देर तक जियान का सामना नहीं कर पाई बल्कि जियान एमी का गला भींचने लगा। और वहीं बाहर वेंजो, गुआंग के सेक्रेटरी ये तीनों भी आ चुके थे, जहां गुआंग अपना वीआईपी कार्ड दिखाकर अंदर चला गया सिर्फ हानो को बाहर रुकवाने का कहकर। और फिर जब जैसी वेंजो अंदर आया कि तभी उसने जोर से बोतल जियान के सर पे मारकर एमी की जान बचा ली। एंड देन इन दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो गई, जहां वेंजो हमेशा की तरह अब भी जियान का सामना नहीं कर पा रहा था, इसलिए गुआंग भी वेंजो का साथ देने आया मगर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। कि तभी जियान के सभी चेले भी वहां आ गए, जो कि अब इससे पहले कि इन तीनों को मार पाते कि तभी पुलिस के वहां आ जाने की वजह से इन सभी को भागना पड़ा, जिन्हें गुआंग के सेक्रेटरी लाए थे। तो तब जियान तो भाग गया मगर अपने चेलों को फंसा जाता है, जिसके बाद अब हम इन सभी को पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं, जहां ये चारों बिल्कुल ठीक थे। मगर तभी गुआंग की मॉम यानी प्रिंसिपल वहां आई,
जो कि गुआंग को थप्पड़ मारकर अपने साथ ले जाती हैं, क्योंकि कहाँ पहले गुआंग किसी से बोलता तक नहीं था, सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस देता था। मगर आज वेंजो के साथ हुई दोस्ती की वजह से वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है। अब नेक्स्ट डे वेंजो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके दोस्तों के साथ सब कुछ बुरा सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है। यानी वास्को और लीजन हॉस्पिटल में है, गुआंग घर में बंद है और एमी कल मरते मरते बची। इसलिए वेंजो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगा, जिसे एमी चुप करा रही थी। फिर जब वो अपने रूम आया तो तब काफ़ी कुछ सोचने के बाद फाइनल डिसीजन लेता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि कंपनी डायरेक्टर वेंजो की बुली वीडियो देख रहे हैं, जिसमें जियान साफ साफ दिख रहा था। एक्चुअली बाहर से वापस आते टाइम वेंजो जियान की इस पेन ड्राइव को भी अपने साथ ले आया था एंड अब इसकी हेल्प से वो हैंडसम वेंजो की इमेज सही कराना चाहता है। फिर हुआ भी ऐसी, यानी वीडियो के वायरल होते ही सभी लोग हैंडसम वेंजो को अच्छा कहने लगे कि वेंजो ने सही किया उस बुली किंग जियान को मारकर। तो तब ये बातें सुन हुबिन के होश उड़ गए, क्योंकि उसके सब किए कराए पे पानी फिर चुका था। इसलिए वो जियान से आकर मिला और उसे वीडियो पर आ रहे कमेंट्स के बारे में बताता है कि लोग कैसे वेंजो को हीरो बोल रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, जबकि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है जेल में बंद करने के लिए। तो तब जियान गुस्से से मोबाइल तोड़ देता है और कहने लगा कि अब वो बिल्कुल भी इस हैंडसम वेंजो को हीरो या मॉडल बनने के लायक नहीं छोड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में वेंजो एक चाकू खरीदने आया, जिसे ऐसा करते हुए एमी ने भी देख लिया। तो वो बताता है कि मैं ये वेजिटेबल्स के लिए खरीदने आया हूँ। और फिर वेंजो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने आता है, मगर यहाँ वो उनसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो यहाँ उनसे लास्ट टाइम मिलने आया हो। एंड देन वापस घर आकर उसने क्रिस की बॉडी से भी फर्स्ट टाइम अपने दिल की बातें की, क्योंकि क्रिस की बॉडी की वजह से उसे बहुत कुछ मिला है, अच्छे दोस्त और उसका प्यार, वरना वो तो बिल्डिंग से कूद कर मरने ही वाला था। और फिर चाकू की तरफ देखने लगा, इसका मतलब खुद को लेकर वेंजो के इरादे सही नहीं हैं। दूसरी तरफ एमी, जो कि खराब मौसम की वजह से विंडो बंद कर रही थी, कि तभी उसकी नज़र वेंजो पे गई, जो कि इतनी रात में बाहर जा रहा है। इसलिए ये देख एमी को कुछ गलत लगने लगा। और वहीं वेंजो, जो कि आज फाइनली चाकू निकाल कर जियान को जान से मारने ही वाला था, क्योंकि जियान की वजह से उसकी लाइफ जहन्नुम बन चुकी है, मगर तभी एमी वहां आकर वेंजो को रोक लेती है एंड उसे अपने साथ ले गई। मगर तब तक जियान ने भी इन दोनों को देख लिया था। एमी वेंजो को थप्पड़ मारती है और ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा डांटती भी है। तो वेंजो को अपनी गलती रियलाइज हुई, इसलिए उसने चाकू फेंक दिया। एमी को चाकू की कॉल आई, इसलिए वो वेंजो से ये कहकर चली गई कि मैं तुमसे घर पर बात करूंगी। एंड देन खुद चाकू के पास आई, जिसे अकेले सामान उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी। मगर वेंजो जब जैसे वापस घर आता है तो वहाँ जियान पहले से ही उसका वेट कर रहा था। एंड अब क्योंकि उसे ये भी पता चल चुका है कि वेंजो उसे जान से मारने आया था, इसलिए अब तो वो उसे बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं। इसलिए जियान ने पूरी कोशिश की वेंजो को ख़त्म करने की, मगर मौसम की खराबी से चल रही तेज़ हवा की वजह से वो डायरेक्ट बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उस जगह आ गिरा जहां उसे होना चाहिए था, यानी डस्टबिन के अंदर। मगर वेंजो को लगने लगा कि उसने जियान को जान से मार दिया है, यानी अब वो एक खूनी बन चुका है। इसलिए बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। ये सीन यहीं कट हुआ, जिसके बाद अब हम वही सीन देखते हैं जो हमने ड्रामा की स्टार्टिंग में देखा था, यानी हैंडसम वेंजो रियल वेंजो को बैग में रखकर कहीं लेकर जा रहा है। और फिर पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उसने अपनी रियल बॉडी को पानी में फेंक दिया, ताकि प्रॉब्लम्स की जड़ खत्म हो सके और वो हमेशा हैंडसम वेंजो बनकर रह सके। मगर तभी उसे वही पेन हुआ जो सोल एक्सचेंज होने पर होता है, इसलिए उसकी आंख अपनी रियल बॉडी में खुली। इसलिए ये चीज़ देख वो हैरान हुआ कि अगर इस बॉडी में मैं हूँ तो फिर मैं इसी बॉडी में मर जाऊंगा, जबकि मैं तो सिर्फ अपनी इस अगली बॉडी को ख़त्म करना चाहता था, ना कि अपनी आत्मा को। इसलिए वो जैसे तैसे बैग खोल पानी के किनारे आ गया। और वहीं दूसरी तरफ हैंडसम बॉडी, जिसमें अब क्रिस वापस आ चुका है, वो कंफ्यूज होने लगा कि मैं यहाँ कैसे आया। इसका मतलब बार बार सोल एक्सचेंज होने की वजह से क्रिस की याददाश्त जा चुकी है। कि तभी उसको वेंजो बैग से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, इसलिए वो वेंजो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पहले तो वेंजो की जान निकल गई कि आखिर वो दोनों एक साथ होश में कैसे हैं। कि तभी उसके मोबाइल पर वास्को की कॉल आने लगी। वेंजो जैसे तैसे क्रिस से मोबाइल लेकर कॉल पिक करता है, तो तब वास्को से बताता है कि जियान को अपने कर्मों की सज़ा मिल चुकी है, इसलिए वो इस टाइम हॉस्पिटल में है, जहां उसका पैर बिल्डिंग से नीचे गिरने की वजह से टूट गया है।
तो तब वेंजो समझ गया कि जियान मरा नहीं बल्कि जिंदा है। मगर क्रिस, जिसका गुस्सा हम सभी को पता ही है, वो मोबाइल फेंक देता है और बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगा कि आखिर मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। तो तब वेंजो क्रिस को अपने साथ अपने घर ले आया एंड पूरी बात बता देता है कि उसने कैसे कैसे अभी तक क्रिस की बॉडी का यूज किया है। क्रिस को पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं आया, मगर जब उसे लगने लगा कि इसने मुझे अपने पास अपना नौकर बना के रखा और इसी ने मेरी मेमोरी भी इरेज की है, इसलिए वो डायरेक्ट वेंजो का गला पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि आखिर तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरी बॉडी का इस्तेमाल करने की। वेंजो बेचारा बहुत ज़्यादा घबरा गया और बस फिर इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.